गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग लघु समुदाय पढ़ रहे थे और लघु समुदाय की विशेषताएं देख रहे थे। दो विशेषताएं हमने देख ली थी। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है समरूपता। रेडफील्ड ने लघु समुदाय की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता बतलाई है समरूपता, यानी हम जिस समुदाय का अध्ययन कर रहे हैं उसमें समान लिंग, आयु के आधार या क्रियाकलापों के आधार पर कितनी समानता हमें देखने को मिलती है। तो इस आधार पर रेडफील्ड ने कहा कि समरूपता एक महत्वपूर्ण विशेषता है गांवों की, क्योंकि गांवों में हमें लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे, आयु के आधार पे, मनस्थिति के आधार पे, हमें आचार विचार के आधार पे, खान पान के आधार पे, वेशभूषा, व्यवहार, प्रथा, धर्म, संस्कृति, इन सभी क्षेत्रों में हम देखेंगे गांव में तो हमें समानता देखने को मिलती है। और ये जो उनकी विशेषता है ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित भी होती है, यानी एक पीढ़ी अपनी पूर्व पीढ़ी की पुनरावृत्ति मात्र होती है। तो इसका अर्थ हम ये भी नहीं कह सकते कि गांव में परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन होता है, लेकिन धीमी गति से होता है। लेकिन वास्तव में गांव में सामूहिक चेतना ज़्यादा देखने को मिलती है, और उस सामूहिक चेतना का कारण ही है कि वहाँ समरूपता देखने को मिलती है। लगभग समान विचार लोगों के होते हैं, समान आचार और विचार हमें देखने को मिलता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित भी होता है। चौथी महत्वपूर्ण विशेषता है आत्मनिर्भरता। लघु समुदाय आत्मनिर्भर हैं और अपने सदस्यों के जो सब या हम कहें अधिकांश आवश्यकताओं के लिए वो अवसर देते हैं। इस चौथी विशेषता के आधार पर हम कह सकते हैं कि लघु समुदाय के सदस्य जीवन पर्यंत या मृत्यु पर्यंत अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर लेते हैं। वे पूर्णतया आत्मनिर्भर होते हैं और सदस्यों की समस्त या अधिकांश गतिविधियां जैसे भोजन, वस्त्र, मकान आदि वो अपने स्तर पर पूरी कर लेते हैं, और इनके लिए किसी पर ये आश्रित नहीं रहते। और इसीलिए ये कहा गया है कि लघु समुदाय जन्म से मृत्यु तक का प्रबंध है। तो इस तरह रेडफील्ड ने 37 गांवों का अध्ययन किया और बताया कि ये जो चारों विशेषताएं हमने देखी हैं, लघुता, समरूपता, आत्मनिर्भरता और विशिष्टता, ये सभी हमें गांवों में आमतौर पर देखने को मिलती हैं। और इन चारों विशेषताओं के आधार पर ही हम परिभाषित कर सकते हैं कि यह समुदाय लघु समुदाय की श्रेणी में आता है। लेकिन अब हमें भारत के संदर्भ में भी देखना होगा कि लघु समुदाय की अवधारणा क्या होगी। लघु समुदायों को जिन चार विशेषताओं और तत्वों के आधार पर हमने देखा, वे सभी तत्व हमें भारत के जो लघु समुदाय हैं उनमें भी हमें देखने को मिलते हैं। भारतीय लघु समुदायों का अध्ययन एम.एन. श्रीनिवास ने किया, M.C. दुबे ने किया और B.R. चौहान ने किया। इन्होंने छोटे छोटे गांवों का अध्ययन किया, लघु समुदायों का अध्ययन किया, और उस आधार पे उन्होंने ये बतलाया कि भारत के जो गांव हैं आकार में छोटे होते हैं, संबंधों में पारस्परिक घनिष्ठता लिए हुए होते हैं, और कुछ अंशों में आत्मनिर्भरता और समरूपतामय होते हैं, और इसीलिए इन्हें लघु समुदायों की संज्ञा दी गई है। हम B.R. चौहान की बात करें तो उन्होंने राजस्थान के गांव राणावतों की सादड़ी का अध्ययन किया, और उन्होंने ये कहा कि इस तरह के लघु समुदायों का पहला महत्वपूर्ण गुण है विशिष्टता, हम की भावना, सामूहिक चेतना, और ये तीनों ही चीज़ें ऐसी हैं कि लघु समुदायों के सदस्य परस्पर एक दूसरे से बंधे रहते हैं। देवी देवताओं की आराधना, संस्कार, उत्सव आदि में परस्पर आत्मीयतापूर्ण व्यवहार करते हैं। लघु समुदायों की दूसरी जो विशेषता है वो लघुता, जो हमें गांव में दिखाई देती है कि वो छोटे होते हैं। जैसे हम चौहान ने जिस गांव का अध्ययन किया राणावतों की सादड़ी, तो वहाँ भी हम देखेंगे कि कुल जनसंख्या 640 ही पाई गई, यानी लघु आकार के होते हैं लघु समुदाय। इसके अलावा समरूपता वहाँ देखने को मिलती है, जातियों में स्तरीकरण देखने को मिलता है,
वहाँ पे परिवर्तन बहुत तेज़ी से नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आधुनिकरण की विशेषताएं हमें वहाँ कुछ स्तर पर देखने को मिलती हैं। वहाँ पवित्रता और अपवित्रता का विचार भी बहुत ज़्यादा है। जो ऊंचे स्तर की जातियाँ हैं और निम्न स्तर की जातियाँ हैं, उनमें विभेद बहुत ज़्यादा है, उनमें असमान वितरण हमें देखने को मिलता है। लेकिन गाँवों की चौथी विशेषताओं के रूप में हम आत्मनिर्भरता को ले सकते हैं। गांव का व्यक्ति या कहें कि लघु समुदाय का व्यक्ति अपनी प्रत्येक आवश्यकता के लिए आत्मनिर्भर होता है और अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति वो आत्मनिर्भरता के साथ ही कर लेता है। उसके लिए दूसरे पर निर्भरता बहुत कम हमें देखने को मिलती है। तो एम.एन. श्रीनिवास ने भी मैसूर ग्राम का अध्ययन किया और वहाँ पे भी उन्होंने देखा कि वो जो प्रत्येक गांव है एक दृढ़ लघु समुदाय के रूप में देखने को मिलता है, जहाँ फेस टू फेस रिलेशनशिप होती है, प्राथमिक संबंध होते हैं, एक दूसरे के साथ हर समय वो लोग खड़े होते हैं और कुछ विशिष्टता लिए हुए समुदाय वहाँ भी हमें देखने को मिला, लघुता हमें वहाँ भी देखने को मिली। तो कुल मिलाकर यदि हम भारतीय समुदायों की बात करें, भारतीय लघु समुदायों की बात करें, तो हमें वही विशेषताएं देखने को मिलती हैं कि वहाँ विशिष्टता है, समरूपता है, फेस टू फेस रिलेशनशिप है, हम की भावना है, सहयोग की भावना है, परिवर्तन धीमी और मंद गति से होता है और आमतौर पर हमें समरूपता देखने को मिलती है। तो भारतीय संदर्भ में भी जितने विद्वानों ने लघु समुदाय का अध्ययन किया, उन्होंने इन्हीं सब विशेषताओं को उन समुदायों में भी पाया।